हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दी फोकस एकेडमी। माई सेल्फ शुभम सिंह। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th की एक प्लेलिस्ट स्टार्ट। काफ़ी टाइम से क्लास 10th के ऊपर कोई भी लेक्चर नहीं बना पाए हैं क्योंकि क्लास 9th की प्लेलिस्ट चल ही रही थी। बट अब क्लास 10th का एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री की जो हमने पहले एक प्लेलिस्ट से 14 वीडियोस बनी हुई है, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, हाउ टू यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हम नाम रखें सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे, उसके बाद वन बाय वन आपके क्वेश्चंस में चलते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास। ठीक है, सबसे पहले हाउ मेनी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज? देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज which are there? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, और यहां पे लिख लेंगे इसके अपोजिट में कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ठीक है, इंट्रोडक्शन बिल्कुल छोटी सी वीडियो बनाएंगे ताकि आपको छोटी छोटी वीडियोस में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, कोशिश यही रहेगी। आज 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होती है। हाउ टू रीड इट? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, एंड लास्ट वन इज द कॉट थीटा। ठीक है, माय वॉइस इज ऑडिबल ना प्रॉपर? ओके, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, एंड लास्ट वन इज कॉट थीटा। अब इसके फॉर्मूले याद करने से पहले मैं कुछ चीजें सिखाने लगूँ। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। ये कुछ इंग्लिश की लाइन्स है जिसका काफी यूजफुल है इस पार्ट में। सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी, टू प्रेजेंट ब्यूटी। ठीक ठीक है, ध्यान से समझिएगा पूरे चैप्टर को। सम पीपल हैव, हाउ टू लर्न इट? सम पीपल हैव, क्या? सम पीपल हैव, रिपीट आफ्टर मी। सम पीपल हैव, से सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर, कर्ली ब्लैक हेयर। सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर। कैसे? सम पीपल हैव, रिपीट करो। सम पीपल हैव, यस, कर्ली ब्लैक हेयर, कर्ली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी। हाउ टू रीड इट? सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी। बेटा इसका कोई पर्टिकुलर मीनिंग वाइज ये कोई सेंसलेसली वर्ड्स ऐसे मैंने लिखे हैं, आप ऐसे मान लो, बट इसका मैथमेटिकल यूज बहुत बड़ा है। ठीक है, एक ट्रिक सिखाया हुआ है इसलिए मैं इसको ऐसा लिख रहा हूं। देखो अब मैं बताता हूं ये क्यों लिखा है, ये इसका मतलब क्या था। S is called as sin theta, C is called as cos theta, T is called as tan theta। ठीक है, मैं आपको याद करना भी बताऊंगा और मैं आपको ये भी बताऊंगा हाउ इट इज यूजफुल और इसको कैसे अप्लाई करना है, हाउ कैन बी अप्लाई। ठीक है, P is called as sin cos tan, याद रख लिया। एक और चीज, P कैन बी रिप्रेजेंटेड एज परपेंडिकुलर, B can be represented as base, and H can be represented as hypotenuse, hypotenuse। ठीक है, HYPT शॉर्ट फॉर्म इतना लिख सकते हो, परपेंडिकुलर PERP भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सुनिए, फिर बता रहा हूं कैसे यूज करना है। फर्स्ट यू हैव टू लर्न दैट 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। देखिए 3 फिंगर्स करके, मैं क्लासेस में भी ऐसे ही सिखाता हूं, काफी हेल्पफुल रहा है। मैं आज तक इसी टेक्निक से चलता हूं और बच्चे काफी, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फुल मार्क्स लेते हैं, जैसे कि मेरी ट्यूशन सेंटर्स का रूल है। चलिए टॉपिक पे आते हैं। देयर आर हेयर 3 फिंगर्स, हेयर आल्सो 3 फिंगर्स। फर्स्ट इज द साइन, कॉस, टैन। सबको दिख रहे हैं ना, विजिबल, ऑडिबल? ओके, साइन, कॉस, टैन, these 3 fingers are sin, cos, tan, right hand side. Cosec, sec, cot. How to learn it? Sin, cos, tan, cosec, sec, cot. Sin, cos, tan, cosec, sec, cot. Sin के सामने cosec, cos के सामने sec और tan के सामने cot। ठीक है, अब मैंने बोला कि some people have, मतलब sin P upon H, मतलब perpendicular, P is represented as perpendicular, H is represented as hypotenuse, perpendicular upon hypotenuse। इसको याद करते हैं कि साइन थीटा जो होता है P अपॉन H होता है। ठीक है, अब मैं आपको ये बताऊंगा कि लास्ट में इसको जल्दी से याद कैसे रखना है, क्या टेक्निक है। C
कॉस करली ब्लैक हेयर, ब्लैक बेस हेयर मतलब हाइपोटेन्यूज, तो इसको लिखते हैं बी अपॉन एच। ठीक, करली ब्लैक है। टैन टू प्रेजेंट ब्यूटी, पी मतलब प्रेजेंट परपेंडिकुलर, ब्यूटी मतलब बेस, तो पी अपॉन बी। इज इट क्लियर? अब जब आपसे, अब सुनिए इसको याद कैसे करना है। अब मैं यहां नहीं देखूंगा और ना ही आप यहां देखो, ध्यान से सुनिएगा। जब आपसे कोई पूछता है कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है, आपके दिमाग में इंस्टिंक्ट जो है वो स्ट्राइक करना चाहिए साइन। साइन मतलब सम पीपल हैव, मतलब पर पीपल अपॉन हैव, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट्स इट। फिर बता रहा हूं कैसे याद करना है। आपसे अगर कभी भी कोई क्वेश्चन में आ जाता है साइन थीटा इज इक्वल टू, आपके दिमाग में जैसे ही साइन थीटा रिटेन आएगा तो साइन थीटा के बारे में आप क्या याद रखोगे, सम पीपल हैव पीपल अपॉन हाइपोटेन्यूज, पीपल अपॉन हैव मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर दोबारा कॉस, कॉस नहीं, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टू, टू मतलब टैन, टू प्रेजेंट ब्यूटी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इज इट क्लियर? सम पीपल हैव साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन क्या, हैव हाइपोटेन्यूज। ठीक है, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टू प्रेजेंट ब्यूटी परपेंडिकुलर अपॉन ब्यूटी। बेटा इसको जितना आसान सोचोगे आपको उतना आसान लगेगा, जितना कॉम्प्लिकेटेड सोचोगे। ट्रिग्नोमेट्री एज पर माय ओपिनियन वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर इन क्लास 10th। मैं कहता हूं पॉलिनोमियल के ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो काफी आप ट्रिकी क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो जाओ, बट ट्रिग्नोमेट्री में आप कभी भी कंफ्यूज नहीं हो सके। ठीक है, और स्पेशली एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे टीचर्स मैं देख रहा हूं बड़े अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स वाले, और इतना कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं क्वेश्चंस को। अभी मैं कुछ वीडियोस देख रहा था, मैं नाम नहीं लूंगा, बड़े अच्छे यूट्यूबर्स हैं वो भी, मैं प्रेज करता हूं उनको, अप्रिशिएट करता हूं। बट कुछ क्वेश्चंस को उन्होंने मतलब 3 स्लाइड्स में पढ़ाया हुआ था। वो उसका मैक्सअप का बोर्ड यूज कर रहे थे, वो उन्होंने 3 स्लाइड्स में पढ़ाया था, और मैंने उसी सेम क्वेश्चन को 6 लाइन्स में खत्म कर दिया था। मैं आपको वही टेक्निक सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में कुछ ऐसी टेक्निक सिखाऊंगा जो जितना भी बड़ा क्वेश्चन होगा बिल्कुल इजी वे में आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट को याद करने की जरूरत नहीं है, आप इसको उल्टा लिख दोगे। क्या लिखेंगे, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन देयर बेस, एंड द लास्ट वन इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक, इनका रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, सेक का, कॉस का रेसिप्रोकल कोसेक, टैन का रेसिप्रोकल कॉट होता है। ठीक है, ये रहा हमारा ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट जो हम यूज करेंगे सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब इसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एक और है जो हम मोस्टली यूज करेंगे, वो है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, और लाइन ऑफ साइट भी क्या होता है। आपकी बुक में भी आई थिंक ये वर्ड यूज नहीं किया होगा, जहां तक मेरा आइडिया, आई एम नॉट श्योर, बट मैं आपको बताऊंगा कि लाइन ऑफ साइट क्या होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आपको एक डायग्राम के जरिए से ये कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए ये एक पर्सन खड़ा है, ठीक, ये एक पर्सन है ए, यहां से एक टॉवर है, ये एक टॉवर है सी डी बी सी। ठीक है, इनको मैं जो यहां से इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, ये टॉवर का टॉप आ गया, ये टॉवर का फुट आ गया, और ये पर्सन आ गया। ठीक है, ये उनका डिस्टेंस आ गया टॉवर के फुट से लेके और उस पर्सन तक। अब मान लो, सुनिए ध्यान से, एक ही चीज में दो चीजें, एक ही डायग्राम में दो चीजें बता दे। एंगल ऑफ एलिवेशन होता है पर्सन की आइज से लेके, मान लो ये कहां देख रहा है, टॉवर के टॉप पे। ठीक है, ये अपवर्ड, तो जब अपवर्ड की बात करेंगे तो ये होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, जब यहां से इस पॉइंट से ऊपर की तरफ। अब
अब जरूर जैसे सपोज कर लो मैं यहां पे खड़ा हूं और मैं अपवर्ड देख रहा हूं, तो जैसे ही मैं अपवर्ड देख रहा हूं ये जो लाइन बन रही है, ये जो एंगल फॉर्म्ड होगा, इट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ एलिवेशन। अब मैं जरूरी तो नहीं है ना मैं अपवर्ड ही देखूंगा, हर टाइम तो मैं अपवर्ड नहीं देखूंगा, समटाइम्स मैं डाउनवर्ड भी देखूंगा। जब हम हॉरिजॉन्टल लाइन से डाउनवर्ड की तरफ देखेंगे, दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। जैसे मैं यहां से अब मैं इस दूरी पे देख रहा हूं, ठीक है, ये जो एंगल बनाता है, ठीक, ये जो एंगल बना रहा है, ठीक, इस पर्सन के ये यहां पे आएंगे, ये एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म्ड हो रहा है, यहां से बात करेंगे तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म्ड हो रहा है। सीधा याद रखिएगा कि अपवर्ड की साइड होगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन, जब आपको डिप्रेशन की साइड बात करेगा तो एंगल ऑफ क्या, डिप्रेशन, ठीक है, जब डाउनवर्ड की बात करेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। याद समझ आ गया? अपवर्ड सिंपल समझिएगा, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बताइएगा क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चंस में देखेंगे, जो टॉपिक आएगा टॉपिक में देखेंगे क्या उसमें चीजें, क्योंकि हर कंडीशन में हर चीज अलग होती है, बट हम टॉपिक तो पढ़ ले, एटलीस्ट हमें ये पता है कि हम पढ़ क्या रहे हैं और हमें करना क्या है। अपवर्ड की साइड एंगल ऑफ एलिवेशन, डाउनवर्ड की साइड एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, इस पॉइंट से। और इस लाइन को क्या बोलते हैं, ये तो एंगल फॉर्म्ड हुआ, अलग चीज है। मान लो ये ए पर्सन है, ये पॉइंट बी है और ये सी है, ये जो एंगल फॉर्म तो हो रहा है ये 30 डिग्री का माना, ठीक है, ये तो फिक्स है 90 डिग्री का, ठीक है, दिस एंगल इज फिक्स, वो राइट एंगल परपेंडिकुलर वो हमेशा फिक्स रहता है। मान लो ये एंगल 30 डिग्री का फॉर्म हो रहा है, बट ये जो लाइन यहां से लाइन फॉर्म्ड हो रही है, दिस इज कॉल्ड एज लाइन ऑफ साइट। इसी को क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। जरूरी नहीं है कि लाइन ऑफ साइट ऊपर ही होगी, अगर मान लीजिए ये एक है एंगल ऐसे फॉर्म्ड हो रहा है, ये 30 डिग्री का है, तो ए बी सी ऐसे है, तो लाइन ऑफ साइट ये होगी, ये तो 90 डिग्री फिक्स होगा, ठीक है, समझ आ गया। इस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, SIGHT, ठीक, क्लियर हो गया बेटा। इसके क्वेश्चन का अब मैं आपको एक महामूल मंत्र देते हैं, ठीक है, स्पेशली इस पूरे चैप्टर का, नॉट टू बी 1 क्वेश्चन एंड 2 क्वेश्चन, पूरे चैप्टर का विद देयर एक्स्ट्रा क्वेश्चन 100% गारंटी के साथ, 100% गारंटी के साथ 2 चीजें बताता हूं, वो याद रखो। पहली चीज, जिस भी साइड को निकालना होगा, जिस भी साइड को फाइंड करना होगा, वो हमेशा अपर रहेगी, फेस पे रहेगी, मतलब न्यूमिनेटर में रहेगी। और जो साइड गिवन दी होगी, जो साइड गिवन दी होगी, वो हमेशा डिनोमिनेटर में रहेगी। समझ आ गया क्या बोल रहा हूं मैं? मान लीजिए ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है ABC, दिस इज 90 डिग्री। मान लीजिए ट्रायंगल ये ABC ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री का, मान लीजिए ये 3 मीटर दिए, हमें फाइंड करना है AB, ठीक। हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि AB को ऊपर रखते हैं, जो साइड नहीं दी गई है, और AC को नीचे रखते हैं। एंगल के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, इसको बेस और बची साइड को, नीचे वाली साइड को, नीचे वाली साइड को बेस, बची साइड को परपेंडिकुलर, ठीक है। हमने लिखा AB क्या है, परपेंडिकुलर, और ये BC क्या है, बेस। बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अभी पढ़ा था हमने, परपेंडिकुलर अपॉन, सॉरी बेस नहीं, परपेंडिकुलर अपॉन AC लिखा है, यहां पे क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज। क्यों, AC क्या है, हाइपोटेन्यूज, एंगल के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो अब याद क्या रखेंगे, सम पीपल है, तो यहां पे लिखेंगे साइन थीटा, मान लेते हैं हम 30 डिग्री का, तो यहां लिख देंगे साइन थीटा, साइन 30 डिग्री। AB हमें नहीं दिया गया, AC हमें दिया 3, साइन 30 की होती है वैल्यू होती है 1/2, AB 3/2, दैट इज AB इक्वल्स टू 1.5। तो इस तरह के क्वेश्चन से हम डील करेंगे, जो भी टॉपिक होगा, हम जितने भी इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे, वो हम क्वेश्चंस में ही, एक्सरसाइज पार्ट में ही क्लियर करने की कोशिश करेंगे। एक आपने याद रखना है, मामूल मंत्र क्या बोला मैंने आपको, जो साइड निकालनी है उसको ऊपर, जो साइड दी गई है उसको नीचे, पहली चीज। दूसरा, अगर किसी भी ट्रायंगल में 2 तरह के ट्रायंगल फॉर्म्ड हो रहे हैं, जैसे ABCD, एक मान लो ये छोटा एंगल 45 डिग्री का और एक बड़ा एंगल 60 डिग्री का, इस तरह के ट्रायंगल में सबसे पहले जो है वो बेस निकाली जाएगी, ठीक है, CD पहले निकाली जाएगी, उसके बाद जो भी चीज आपको पूछी जाएगी, बस इतनी सी बात याद रखनी है, ठीक है। ठीक है, ये रहा हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट, छोटी सी पार्ट बनाया मैंने, 10-15 मिनट की वीडियो होगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।